हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप गोला आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 यानी कि अधिकारों के अधिकार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जितने भी नगर से पार्षद प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, ये आज का एक खास वीडियो मैंने सभी नगर पार्षदों के लिए बनाया है। इसमें आप पे किन रणनीतियों पर आपको ध्यान देना है, ऐसे मैंने कुछ 10 पॉइंट निकाले हैं। ये 10 पॉइंट हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन यदि आप 5 से 10 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिलने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले जब हम चुनाव पार्षद की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ रणनीति बनानी होती हैं, क्योंकि चुनाव जब लड़ते हैं, हम किसी भी पार्टी से लड़ें या इंडिविजुअल लड़ें, हमें रणनीति तो बनानी ही होती है, क्योंकि बिना रणनीति के आज के इस जमाने में चुनाव जीतना हंसी खेल नहीं है। तो आज हमने कुछ आपके लिए पॉइंट निकाले हैं, उन पॉइंटों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निगम पार्षद चुनाव लड़ने की रणनीति आपको किस तरीके से बनानी है, मैं आपसे दावा करता हूं आपको 100% इन पॉइंट्स का फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यों की सूची, यानी कि नगर निगम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। यदि आप पार्षद पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपको उन कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का और लोगों से बात कर रहे हैं कि मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं। भाई, आप पार्षद बनने वाले हो, वो काम आपके अंडर नहीं आते हैं। तो आपके अंडर जो काम आते हैं उन कार्यों की सूची आपके पास होनी चाहिए। उन कार्यों से संबंधित चीजों को आप क्षेत्र की जनता से बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो अपने क्षेत्र में कार्य कराने हैं, जो वर्तमान पार्षद ने नहीं कराए हैं या अब तक नहीं हुए हैं किसी कारणवश, उन कार्यों की सूची बनानी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मिल गया। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो टीम का निर्माण होना चाहिए। जब भी आप चुनाव लड़ें तो ऐसे नहीं कि भाई आपने कोई टीम नहीं बनाई। टीम आपको दो तरीके की बनानी है, एक तो डायरेक्ट प्रचार करने वाली और एक शैडो यानी कि इनडायरेक्ट प्रचार करने वाली। जैसे जो डायरेक्ट कैंपेनिंग आप करेंगे तो वो सभी को दिखेगा, पूरे क्षेत्र की जनता को दिखेगा। आप ढोल नगाड़े लेकर के जो भी कुछ करेंगे वो पूरी क्षेत्र की जनता को दिखेगा कि आप प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आपको एक टीम बनानी होगी जिसको मैं बोल रहा हूं शैडो कैंपेनिंग यानी कि छुपा हुआ प्रचार। एक ऐसी टीम, खुफिया टीम आपको बनानी होगी जो लोगों से पर्सनली मिलेगी और वो टीम किसी को दिखेगी नहीं, विरोधियों को पता भी नहीं चलेगा वो टीम कहां है, कैसे है, किन लोगों से बात कर रही है। वही टीम होगी जो विरोधी दल के नेता पर जो वो कार्य कर रहा है उन सारे कार्यों पर ध्यान देगी, उसकी प्लानिंग पर ध्यान देगी, फिर उसकी प्लानिंग को कैच करके आपको बताएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिएक्शन लेना है ये भी वही शैडो कैंपेनिंग वाली टीम आपको बताएगी। आप ये सारा काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम को भी हायर कर सकते हैं। हम आपको शैडो टीम बना करके देंगे और आपके क्षेत्रों को प्रचार करने का एक रणनीति आपके लिए तैयार करें। कहीं ना कहीं आपको 100% उससे फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला दूसरा काम है टीम का निर्माण करना। आपके पास कम से कम 10 टीम होनी चाहिए, जिनमें से 10 में से 9 टीम ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्ट प्रचार करती। 10-10 लोगों की 9 टीम यानी कि 90 से 100 लोग आपके प्रचार में दिखने चाहिए। जब भी आप किसी क्षेत्र में जाएंगे आपके साथ 4-6 लोग दिखेंगे तो क्षेत्र की जनता भी क्या कहेगी, भाई ये तो हार रहा है, अपनी वोट को क्यों देना। लेकिन जब आपके साथ रेला दिखेगा तो लोग भी कहेंगे कि ये लड़का निकर आया लगे तो इसको हमें वोट दे देना चाहिए। ठीक है, दूसरी मैं बात कर रहा हूं शैडो कैंपेनिंग। अब मैं बात करूं तो आपको अपने क्षेत्र में कितनी बार घूमना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट प्रचार में कम से कम 10 से 15 बार अपने पूरे क्षेत्र में घूम जाना चाहिए। दोबारा सुनिए मेरी बात को, डायरेक्ट प्रचार में रैली के साथ में आपको अपने क्षेत्र के प्रत्येक गली में, प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक मोहल्ले में 10 से 15 बार घूम जाना चाहिए। मेरे साथियों, ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या होगी। ये समझ लेना भाई, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी मेहनत की कमी रहेगी तो पैसे की धज्जियां उड़ जाएंगी। जब आप पैसा खर्च कर रहे हो, मन से चुनाव लड़ रहे हो, तो 10 से 15 बार, कम से कम बता रहा हूं मैं, 10 से 15 बार अपने क्षेत्र में आपको भ्रमण करना चाहिए। और 1 से 2 बार जो इनडायरेक्ट शैडो कैंपेनिंग बता रहा हूं, गुप्त प्रचार, जो किसी को दिखना नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति से पर्सनली मीटिंग आपको कर लेनी चाहिए यदि चुनाव जीतना है। तो मजाक कर रहे हो कि नाम करना है कि सिर्फ पार्षद पद पर मैं खड़ा हुआ था, उस जमाने में मैं हार गया, लेकिन तो इस चीजों पर ध्यान मत देना। अगला पॉइंट है क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जानकारी। अपने क्षेत्र में जो मुद्दे आपको उठाने हैं उन मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, आपको अपने क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दों पर कार्य करना यही नहीं बता पा रहे हो। आप कह रहे हो साहब मैं ट्रेन का कार्य करवा दूंगा। अरे आप पास तो कैसे करवा दोगे ट्रेन का कार्य? आप कहो मैं सड़क बनवा दूंगा, पानी की व्यवस्था करवा दूंगा, लाइट की व्यवस्था करवा दूंगा। इन चीजों पर, मुद्दों पर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने क्षेत्र की सीमा।
अभी अभी हम भी चुनावों में अपने कई मित्र हैं, उनके साथ जाना पड़ता है, तो उनको अपने क्षेत्र की सीमा ही नहीं पता। जो क्षेत्र उनके सीमा में लग रहा है उनको यही नहीं पता वो कॉलोनी कहां पर है, वो गांव कहां पर है। बताओ, हमें लोगों से पूछना पड़ रहा है ये गांव कौन सा है, ये हमारे क्षेत्र में लगता है क्या, ये वार्ड नंबर कौन से में लगता है। तो सबसे पहले अपनी क्षेत्र की सीमा का आपको पूरा आकलन होना चाहिए कि कौन सी कॉलोनी कहां है और कहां से कहां तक मेरा क्षेत्र लग रहा है। नेक्स्ट की हम बात करें, विपक्षी से नाराज लोगों से मित्रता। सबसे पहला जो आपकी खुफिया टीम होगी वो क्या करेगी, वो ये पता लगाएगी कि जो आपके विपक्ष में नेता लड़ रहे हैं, जो विरोधी दल के नेता लड़ रहे हैं, उनके विरोधी कौन है, उनके दुश्मन कौन है, या ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों से उन लोगों की लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कभी हुई हो, तो उन लोगों को आपको अपना मित्र बनाना है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपको बहुत काम करेगा। अगला है क्षेत्र का सैंपल सर्वे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भाई साहब ये है, जो ज्यादातर 90% लोग, 90% जो पार्षद होते हैं वो इस चीज को नहीं कराते, घमारू भाषा में अपना प्रचार करते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि साहब पैसा बर्बाद होता है, पैसे के साथ साथ समय बर्बाद होता है, रिजल्ट आपको पता ही है, हारना। तो सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र का सैंपल सर्वे कराना चाहिए। चुनाव में आने से पहले सैंपल सर्वे आप नहीं करा पा रहे हैं, नहीं है आपके पास, कर लीजिए हमको हायर, हम आपके क्षेत्र का सैंपल करके आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टी सिंबल पर विशेष रणनीति। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। जैसे मान लो भाई साहब, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई भी दिल पे मत ले जाना। आपको बीजेपी से टिकट मिल गया, बीजेपी से टिकट मिल गया, तो भैया कमल का फूल आपका चुनाव चिन्ह होगा, पार्टी का सिंबल क्या होगा, कमल का फूल होगा। लेकिन जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरी मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है, तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं वो बीजेपी से जो है भाई थोड़ा सा ऐतराज मानते हैं। तो आप वहां पर पार्टी के सिंबल को आगे ना करके वहां अपने पर्सनली संबंधों को बनाएं, उनसे कहें कि ये पार्टी का सिंबल है साहब, पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है, बड़े बड़े मुद्दों पर काम करती है, लेकिन मैं आपके क्षेत्र का व्यक्ति हूं, मैं आपके क्षेत्र में आपके लिए ये कार्य कराऊंगा। यानी कि पार्टी सिंबल पर आपको विशेष रणनीति बनानी होगी। यदि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और उस क्षेत्र के निवासी आपके पार्टी के सिंबल के खिलाफ हैं, तो उनसे आपको पर्सनली कनेक्ट होना होगा, इंडिविजुअली कनेक्ट होना पड़ेगा। और जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में आपके पार्टी के सिंबल के सहयोगी हैं लोग, तो आपको पार्टी सिंबल को आगे लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चुनावी क्षेत्र में आवास। भाई साहब कई सारे पार्षद ऐसे मैंने पिछले पंचवर्षीय में देखा था, एक वार्ड नंबर 3 में बिरला मंदिर से यहाँ पर लोग आ गए, यानी कि यहाँ पर केवल चुनाव से 10 दिन पहले जो पार्षद प्रत्याशी था वो आया, और कारण यही था उसका हारने का, भाई साहब उसको कोई जानता ही नहीं था क्षेत्र में, उसको क्षेत्र में घुमाया, लोगों को पता ही नहीं कि हमारा नेता कौन है। तो आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आपका आवास चुनाव से लगभग 6 महीने या 1 साल पहले बन जाना चाहिए, वहां के लोगों से आपका आवागमन हो जाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले आवास बना लेना है। नेक्स्ट हम बात करें सोशल मीडिया। भाई साहब ये तो जड़ है, जड़ कह दूं, जड़। सोशल मीडिया पर एक्टिव आपको होना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो पाते, बिजी रहते हैं, भाई बहुत सारे काम होते हैं, पार्षद जो प्रत्याशी होते हैं, तो एक लड़का सोशल मीडिया के लिए रखो, वो आपका फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। जब क्षेत्र में आप प्रचार के लिए जाते हो तो एक लड़का रखो कि वो नंबर कलेक्ट करता रहे, जब शाम को सारे नंबर कलेक्ट हो जाएं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, और रोजाना शाम को अपना संदेश उसमें भेजते रहो कि मैं क्षेत्र के लिए क्या कार्य करने वाला हूँ, ये कार्य करने वाला हूँ। अपना पर्सनली नंबर उसमें डाल दो, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो भाई साहब मुझसे आकर के मिलो। क्षेत्र में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या में कूद पड़ो, यानी कि आपको समस्या में कूदोगे तो लोग आपको जानेंगे, लोग आपको जानेंगे तो कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा मिलेगा। लास्ट में है काउंसलिंग। अपने क्षेत्र में जितने भी वोटर्स हैं और वो किस कैटेगरी से हैं उस चीज की आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए मैंने खास तैयार किया था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे ही मैं आपको लगातार कई वीडियो बनाने वाला हूं जो आपको कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, राधे राधे।